जिसने तकब्बुर, देखे ना, जो आदमी उलझ जाएगा ना, उलझ जाएगा, उसको तो दलील दी जाएगी। तो जो तकब्बुर करेगा, एक आदमी कहीं उलझ गया है, उसको जरूरत है कि उसकी तरबियत की जाए, और एक तकब्बुर कर रहा है, तो मुतकब्बिर के बारे में रब करीम ने यह इरशाद फरमाया कि उसको दलील थोड़ी दी जा रही है, उसको तो कहा जा रहा है फखरुज मिनहा, तो यहां से बस निकल जा। ये सजा है मुतकब्बिर की। दुनिया में पहला गुनाह जो किया गया वो तकब्बुर है, अपने आप को बड़ा जानना और दूसरे को छोटा समझना। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये रवायत जामे तिरमिजी में मौजूद है, फरमाया एक कर्ज से बरी होके जाना दुनिया से, और दूसरा फरमाया याद रखना तुम्हारे अंदर तकब्बुर और खयानत ना हो। कर्ज ना देना हो तुमने किसी का, खयानत ना की हो, और तुमने कभी तकब्बुर ना किया हो, फरमाया फिर रब करीम तुम्हें बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। इन चीजों से बचना, गोया हुजूर फरमाते हैं इनसे तुम बच गए ना तो बाकी गुनाहों से खुद ब खुद बच जाओगे, बाकी मामलात खुद ब खुद सिमट जाएंगे। इनसे बच के रहना, महफूज रहना। तकब्बुर बहुत किया जाता है, किसी को अपने इल्म पर तकब्बुर होने लगा है, किसी को अपने अमल पर तकब्बुर होने लगा है, किसी को सल्तनत के होने पर तकब्बुर होने लगा है। कुछ लोग कहते हैं मैं जानता ज्यादा हूं इसलिए मेरे अंदर तकब्बुर है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को बरादरी पर और नस्ब पर तकब्बुर होने लगा है। बड़े बड़े लोगों ने तकब्बुर किया, फिरौन ने भी तकब्बुर किया और कहने लगा कि मैं तो रब हूं। फिर रब करीम ने उसे समुंदर की, दरिया की लहरों के हवाले किया। कल तक जो लोग उसके इशारों पे चलते थे ना, जब वो गोते खा रहा था ना दरिया के अंदर, तो फिर रोता था कि कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे बचा ले। उसने गोते खाए और कहने लगा कि मैं हजरत मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूं, पर अब तो सारा कुछ देख दाख के मान रहा था ना, तो उसका ईमान भी कबूल ना हुआ। फिर फेंक दिया गया समुंदर से बाहर। आज तक निशाने इबरत बने हुए हैं ये लोग। नमरूद भी कहता था कि माज़अल्लाह मैं खुदा हूं, और जब हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि आसमान तो रब तो वो है जो आसमानों का रब है, रब तो वो है। अल्लाह तबारक व तआला ना इस मुतकब्बिर आदमी को आजमाता है, इसे थोड़ा सा मौका और देता है, तो ये समझता है मेरा रोब चल रहा है। अल्लाह इसे आजमाता है, ये समझता है कि देखा मेरा जो है वो मेरा असा, मेरा डंडा सही काम कर रहा है, हालांकि अल्लाह तो मौका दे रहा है। और जब फिर वो खींचता है, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम्हारे रब से सख्त किसी की पकड़ होती नहीं। ये समझता है कि देखा ना मैं जैसे कह रहा हूं वैसे निजाम चल रहा। नमरूद कहने लगा मैं रब हूं, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब तो वो है जो आसमानों जमीनों का रब है। कहने लगा अच्छा, इसने ना तीर चलाए आसमान की तरफ, माज़अल्लाह रब करीम को कत्ल करने लगा। तीर चलाए तो अल्लाह ने इसका इम्तिहान लिया। तीर जब ऊपर जाता था तो खाली होता था, वापिस आता था तो उसको खून लगा होता था। कहने लगा देखा ना, फिर देखा ना मैंने क्या कर दिया। कितना बड़ा बादशाह, पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला, पर मालिक की बेनियाजी के कुर्बान जाएं, एक मच्छर ही घुसा है नाक में और फिर वो मच्छर निकल नहीं पाया, फिर उस मच्छर ने इसको मार डाला। तकब्बुर वाले लोग जब तकब्बुर कर रहे होते हैं, जब बोल रहे होते हैं तो कह रहे होते हैं तू मुझे जानता नहीं, तुझे मेरा पता नहीं, वो तू किससे बात कर रहा है, तुझे खबर है तू किसके साथ गुफ्तगू कर रहा है। ओ भाई, बड़े बड़े ऊंचे बोलने वाले, फिर इस तरह उनकी आवाजें बंद हुई कि कोई उनकी सुनने वाला ना मिला। बड़े बड़े ऊंचे जुमले कहने वाले इस तेजी के साथ खामोश हुए कि फिर दोबारा उन्हें एहसास तक ना हुआ कि हमें बोलना भी आता था। क्या हैसियत है इंसान की, इस बात पे तकब्बुर करता है। मेरे शेख कामिल रहमतुल्लाह अलैह, मेरे असाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, इंसान तुझे सिर्फ 2 वक्त रोटी ना खाने को दी जाए तो अपनी टांगों पे चल नहीं सकता, और 10 रातों की बात नहीं, 1 रात ना तुझे सोने दिया जाए, सिर्फ 1 रात, तो अगले दिन तो अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता। तकब्बुर किस बात का, किस बात का तकब्बुर। एक सर में हल्का सा दर्द होता है और तेरा सारा वजूद तुझे निढाल कर देता है, किस बात का तकब्बुर। लेकिन इसके बावजूद लोग फूले नहीं समाते, बातें करते हैं तो बिच बिच के, गुफ्तगू करते हैं तो खोल खोल के, और हर तीसरा आदमी आकर के पूछता है कोई हुक्म हुआ तो बताइएगा, कोई हुक्म हुआ तो
बताइएगा, तकब्बुर सिर्फ एक जात करेगी और वो है रब करीम की जात, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, वो अल्लाहु अकबर है, वो अल्लाहु अकबर है। मुहद्दिसीन एक बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं इस उन्वान पर। वो कहते हैं कि तकब्बुर करने वाला यूं ही समझो कि जैसे उसने कोई किसी का गुलाम था ना, तो उसने अपने बादशाह का ताज उठा के अपने सर पे रख लिया था। तब जब बादशाह का ताज गुलाम उठा के सर पे रखेगा तो फिर दुर्रे तो खाएगा, इसलिए कि ताज तो बादशाह के सर पे ही सजता है। तो तकब्बुर तो अल्लाह की चादर है, इसलिए कि वो सबसे बड़ा है। तो अब अगर कोई शख्स इस चादर को पकड़ेगा और कहेगा नहीं मुझे भी बड़ा बनना है, तो फिर दुर्रे तो वो खाएगा, फिर आजमाइश से तो उसे गुजरना है। कभी भी अपने आप को बड़ा ना जाने। और वैसे भी इंसान बातों से थोड़ी बड़ा होता है, बड़ा तो अपने अखलाक से होता है, बड़ा तो अपने किरदार से होता है, बड़ा तो वो इस तरह होता है कि अगर उसके अंदर कुछ चीजें पाई जाएं जिनसे महसूस हो कि ये इंसान बड़ा है, तो वो रवैये उसके बताते हैं ये कितना बड़ा है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो तकब्बुर करने वाले लोग हैं ना, कयामत के दिन अल्लाह इन्हें चींटियों की शक्ल में मस्क कर देगा, चींटियों की शक्ल में अल्लाह इन्हें मस्क करेगा। और फरमाया अल्लाह ताला को ये इतरा के चलने वाले, तकब्बुर करने वाले लोग पसंद नहीं आते, भाते नहीं रब करीम। ये जो इस अंदाज में चलते हैं ये अल्लाह को भाते नहीं, आजिज़ी इनके सारी। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 2 जुमलों में बात बड़े अंदाज में समझाई। फरमाया तो अल्लाह की रिजा के लिए झुक जा, अल्लाह तुझे इज्जतें अता फरमा देगा। तू रब करीम की रजा के लिए झुक जा, अल्लाह तुझे इज्जतें अता करेगा। मुख्तलिफ लोगों को ना मुख्तलिफ किस्म का बुखार होता है। कुछ लोगों को हस्ब व नस्ब का बहुत बुखार होता है, बहुत बड़ा बुखार होता है कि मैं फलां कबीले से हूँ, मैं फलां कबीले से हूँ। मेरे रब करीम ने वजाहत कर दी, फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अगर तू अल्लाह की नज़र में इज्जत लेना चाहता है तो फिर तुझे मुत्तकी परहेजगार बनना पड़ेगा। बाकी तो सब हजरत आदम की औलाद है, सब हजरत आदम की औलाद, सब। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ फरमाते तो हजाम आया हुआ था हजामत करने के लिए। वो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का ख़त बना रहा था, बाल तराश रहा था, मूछें तराश रहा था। तो एक बहुत नवाब भी कभी कभी मिलने आया करते थे। तो वो हजाम साहब अभी बैठे थे चारपाई पे, तो वो साहब आ गए जो कभी कभी आया करते थे, बड़े सेठ थे। तो सरकार आला हजरत ने फरमाया कि मियाँ बैठ जाओ आप भी। कहने लगा इन्हीं के साथ बैठ जाऊं। फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे अगर इनके साथ नहीं बैठ सकते तो तशरीफ ले जाइए, क्योंकि मेरी मजलिस में जो आते हैं वो सारे बराबर ही होते हैं, यहाँ जितने आते हैं वो बराबर होते हैं। अगर आप इनके साथ नहीं ना बैठ सकते साहब तो फिर आप घर जाइए। अगर इनके साथ नहीं बैठ सकते, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद सुनाया करते थे, रोया करते थे और मजा लिया करते थे। फरमाते थे एक दिन ना हजरत बिलाल हबशी से बहस हो गई थी, मेरी जुबान से निकल गया था वो हबशन के बेटे जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी में पहुंचे, हुजूर का चेहरा अनवर देख के रो पड़े। तो करीम महबूब ने फरमाया बिलाल तू रोता क्यों है? अर्ज़ की हुजूर लोग मुझे हबशन का बेटा कहते हैं। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये तो अल्लाह की तकसीम है, उसने किसको किस खानदान में पैदा किया। मेरे महबूब ने मिंबर सजाया, सहाबा को बुलाया, फरमाया मैंने तो जहलियत की बातें पैरों तले रोन दी थी, अभी भी जहलियत की बातें पाई जाती हैं। लोगों को क्या हो गया, वो बिलाल को हबशन का बेटा कहते हैं। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी खुद बताया करते थे और मजा लेके बताया करते थे। फरमाया करते कि मैंने जब ये बात सुनी ना तो बाकी तो ना समझे पर मैं समझ गया। फरमाते मैं उठ के हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया और मैं उनके सामने लेट गया। मैंने कहा हबशन के बेटे अपना पैर मेरे चेहरे पे रख और मैं लोगों को बतलाऊं कि था तो हबशन का बेटा, पर अब मेरे मुस्तफ़ा ने बड़ी शानें अता फरमा दी, शानें अता कर दी। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तो मेरे भाई ये हस्ब नसब का गुरूर, ये तकब्बुर, इकबाल के सामने आके किसी ने कहा कि मेरा दादा ये था, मेरा परदादा ये था, मेरा अब्बा ये था, तो इकबाल कहने लगे थे तो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो? मियाँ छोड़ तो किस कबीले का है, तेरे अंदर कोई बात है तो बता, तेरे अंदर कोई खूबी है तो उसका जिक्र कर, छोड़ बाप दादा की बात, थे तो वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। अपनी हैसियत का तायुन करें, बड़ों का नाम लेके अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करना और कोशिश नातमाम करना मेरे भाई हस्ब नस्ब का जो है वो
बहुत बड़ा तकब्बुर लोगों में पाया जाता है। इससे जरा आगे बढ़े तो कुछ लोगों में इल्म का तकब्बुर होता है। आजकल पढ़ा लिखा आदमी इल्ला माशाल्लाह वो होता है जो एक दिन में कई लोगों को जाहिल करार दे दे। लोग बड़े जाहिल हैं, कुछ पता नहीं, लोग बड़े जाहिल हैं, कुछ पता नहीं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने 2 जुमलों में बात इस अंदाज में समेटी। महबूब फरमाने लगे, मन काला अना आलिमुन फहुवा जाहिल। फरमाया जिसने कहा कि मैं आलिम हूं वही तो जाहिल है। जिसने कहा कि मैं आलिम हूं वही तो जाहिल है। इसने तो जाहिलों जैसी बात की। अगर इल्म होता है तो वो नजर आ जाता है। अगर किसी के अंदर खुशबू होती है तो उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे पास है।